नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएस एकेडमी में। आज हम लोग भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में देखेंगे और ये 12 महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं। महत्वपूर्ण, पहले भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन उसके बाद अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। तो एक एक अनुसूची में जो खास बात है उनको हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची की बात करें तो इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। 2019 के पहले इसमें 19 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट में बढ़ जाने के कारण 2 केंद्र शासित बढ़ गए और एक राज्य की कमी आई, तो 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंतिम राज्य अब तेलंगाना है। 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया और 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। तो दिल्ली, जिसमें 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसके दिल्ली के प्रशासक कौन होते हैं? उपराज्यपाल। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती घोषित की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी, देखिए, पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी न्यू रायपुर थी, अब इसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। द्वितीय अनुसूची की बात करें तो द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पद, वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सभी को शामिल किया गया है। यो बोले तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति, सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी के वेतन और भत्ते शामिल हैं। तो याद रखेंगे, प्रथम अनुसूची में सभी 28 राज्य वगैरह इसमें शामिल हैं। द्वितीय में सभी संवैधानिक पदों के वेतन, पद, भत्ता, पेंशन सब इसमें शामिल हैं। तृतीय अनुसूची की बात करें तो तृतीय अनुसूची कहता है कि पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया हुआ है इसमें। तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का विवरण चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख पांचवी अनुसूची में किया गया है। छठी अनुसूची की बात करें तो कहता है इसमें जो कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन चारों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध की शक्तियों का बंटवारा किया गया। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सॉरी, यहाँ पे 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी, 71वां संशोधन 1992 के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, 92वां संविधान संशोधन 2002 कहीं मिलेगा आपका 2003 के तहत मैथिली, संताली, डोगरी, है ना, को जोड़ा गया। तो आइए नौवीं अनुसूची जो है इसमें प्रथम संविधान संशोधन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1951 में। देखिए, नौवीं अनुसूची के तहत इसमें पहला संविधान संशोधन किया गया और वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम है। कहता है कि इसमें शामिल जितने विषय हैं उन सभी विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का प्रावधान भी नौवीं अनुसूची से है। तो नौवीं अनुसूची जो है पूर्णतः भूमि सुधार से संबंधित इसमें सारे प्रावधान दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया और ऐसा कहा जाता है कि दल बदल, यानी
कोई भी अपनी पार्टी को बदल सकता है, दल को बदल सकता है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है। लेकिन अगर 2/3 से अधिक सदस्य किसी दल को बदल कर जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, उसे विलय माना जाएगा। यह प्रावधान 1985 में किया गया। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची को, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान इसमें किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए 29 विषय इसमें शामिल है। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 92 प्रस्तावित 93 में संशोधन किया गया, इसलिए दोनों ही 93 ही हैं। तो इसमें राज्यों से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित 29 विषय की चर्चा है। 12वीं अनुसूची 74वां संशोधन 1993 द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और नगरीय स्थानीय स्वशासन के अधीन कुल 18 विषय इसमें हैं। तो ये आपके हो गए 1 से लेकर 12 तक भारतीय संविधान के अनुसूची। इसे याद कर लें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।